हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी पैथोलॉजिकल ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो किस डिजीज़ के बारे में, कौन सी डिजीज़ है उसको हम पता कर सकते हैं। तो ब्लड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के द्वारा हम डिजीज़ को पता कर सकते हैं कि कौन सी हमको डिजीज़ हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था आपको पैथोलॉजी के बारे में बताया था, आपको ब्लड बताया था, ब्लड कंपोनेंट्स बताया था और ब्लड के फंक्शन भी बताया था। तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्या वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट गैसेज का ट्रांसपोर्ट करता है और आपका न्यूट्रिएंट्स वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड का काम होता है कागुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी ब्लड हेल्प करता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें भी क्या करता है, ब्लड का रोल होता है। तो ये सारे आपके फंक्शन थे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, आपका दिया है पैथोलॉजिकल ब्लड टेस्ट। पैथोलॉजिकल ब्लड टेस्ट जो कराते हैं, जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो स्टडी होती है डिजीज़ की, पता चलता है कि काज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज़, मतलब कौन सी डिजीज़ हुई है या फिर डिजीज़ का इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, अलॉन्ग विद डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज द ब्लड पैथोलॉजी टेस्ट आफ्टर द फॉलोइंग एडवांटेज क्या होते हैं। ब्लड टेस्ट कराने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मतलब होता है फ़ायदे। तो बहुत से फ़ायदे हैं आपके ब्लड टेस्ट कराने से। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीक्वेंस में कौन सा फ़ायदे होते हैं ब्लड टेस्ट कराने से। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, डिजीज का ट्रीटमेंट कराते हैं। ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो डिजीज पता चलता है तो उससे हम ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। और दूसरा जो का पॉइंट है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। मॉनिटरिंग प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज का मतलब हो जाएगा बीमारी की निगरानी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले से बीमारी हो जाती है उसके लिए हम सतर्क हो जाते हैं कि ये डिजीज हो गया है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो प्रिवेंट वगैरह करने के लिए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रिवेंशन ऑफ डिजीज क्या हो जाएगा आपका, रोकथाम, मतलब प्रिवेंट करते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। तो डिजीज किससे हम क्या हो जाता है, डिजीज का रोकथाम भी किया जा सकता है। 4 नंबर क्या आप पे है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज इन फ्यूचर। जो फ्यूचर डिटर्मिनेट होती है, जो डिजीज हो जाती है, मतलब कि फ्यूचर में जो होने वाली डिजीज हो सकती है उसके बारे में भी हम ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर पे देखते हैं, सपोर्टिंग रिसर्च इनटू न्यू ट्रीटमेंट्स एंड सेफ्टी ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर। तो क्या कर सकते हैं, इसमें नए उपचार के बारे में पता कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए अनुसंधान या समर्थन करना, उन सारी चीज़ों का भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सपोर्टिंग रिसर्च इनटू न्यू ट्रीटमेंट्स, कौन सी डिजीज हुई है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इन सब का भी हम प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ए पेशेंट इज सेंट फॉर ब्लड एंड पैथोलॉजी टेस्ट फॉर। पेशेंट क्या करता है, ब्लड को भेजता है पैथोलॉजी में क्या होता है, वहाँ पे टेस्ट होता है ब्लड का, फिर इसके थ्रू से पता चलता है कि कौन सी डिजीज है। तो सबसे पहले जो टेस्ट होता है उसका सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज। पहले क्या करते हैं, डिजीज की जांच करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज में देखते हैं क्या हो जाएगा, इट हेल्प इन अर्ली डिटेक्टेड ऑफ ए डिजीज और डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक और इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन एन। मतलब क्या हो जाएगा, जब स्क्रीनिंग करेंगे डिजीज का तो उससे पता लगाया जा सकता है कि जो किसी भी पर्सन में जो डिजीज हुई है वो आपकी इनहेरिटेड का मतलब हो जाएगा कि आनुवांशिक डिजीज हुई है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन सब के डिसऑर्डर के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो देखते हैं कौन सा होता है, सेकेंड जो आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल हेल्थ रिस्क। तो इसमें क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, इसमें पोटेंशियल हेल्थ के बारे में भी पता करते हैं। डिटर्मिनेशन होता है, ब्लड एंड पैथोलॉजी टेस्ट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ पॉसिबल हेल्थ रिस्क लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इन सब डिजीज के बारे में भी हम पता कर सकते हैं ब्लड के टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिशियन डिटरमाइंस हेल्थ रिस्क बाय लुकिंग एट हेल्थ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल विच इंक्लूड एज, वेट, लाइफ स्टाइल एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज। तो पता कर सकते हैं एज से
एज देखते हैं और इंक्लूड होता है, उसमें एज इंक्लूड होता है, वेट इंक्लूड होता है, लाइफ स्टाइल कैसे है, क्या है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज, तो इन सब के बारे में भी क्या करते हैं, शामिल होता है। ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं तो उसकी डिटर्मिनेट के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं जो आपका थर्ड है, थर्ड जो आपका है डिटेक्शन ऑफ कॉजिंग एजेंट। डिटेक्शन ऑफ कॉजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, मतलब जो उनके कॉजिंग एजेंट होते हैं उनके बारे में भी हम पता कर सकते हैं कि कौन से एजेंट से ये डिजीज हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं ब्लड एंड पैथोलॉजी टेस्ट हेल्प इन आइडेंटिफाई द कॉज विच हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ट्रीटमेंट्स प्लान फॉर द डिजीज। तो उससे क्या करते हैं, पता करते हैं कि कौन सा हमारा एजेंट है, उसकी वजह से हमें ये डिजीज हुई है, पहचानने में भी हेल्प करता है, मदद करता है कौन, पैथोलॉजी, जो टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट। 4 नंबर पे देखते हैं, हो चुका है 4 पॉइंट। यहाँ पे देखते हैं प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी। प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी में क्या हो जाएगा, सर्जरी के पहले जो होता है, जो भी प्रिपरेशन होता है उसको भी क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ब्लड टेस्ट हेल्प टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ ब्लड बिफोर सर्जरी और ट्रांसफ्यूजन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जरी से पहले रक्त के प्रकार को निर्धारित करने में मदद करता है कि कौन सा टाइप्स का आपका ब्लड है, ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं, डिटरमाइन करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड। 5 नंबर पे देखते हैं मॉनिटरिंग इलनेस दिया हुआ है, मॉनिटरिंग इलनेस एंड मेडिकेशन। क्या होता है, इसके इलनेस और मेडिकेशन से क्या कर सकते हैं, दवाइयों का निर्धारण कर सकते हैं, मतलब दवाइयों का, बीमारी जो भी बीमारी है उसके लिए हम दवाई प्रेफर कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है ब्लड टेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे देखते हैं ब्लड टेस्ट आर परफॉर्म्ड टू मॉनिटर वेदर एंड इलनेस इज गेटिंग बेटर और वर्स ORR इज स्टेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड की टेस्ट से पता करते हैं कि बीमारी कोई भी अगर आपको डिजीज है वो ठीक हो रही है या फिर खराब हो गई है और ज़्यादा उससे ज़्यादा भी डिजीज हो गई है या फिर उतने पे ही रुकी हुई है। तो उन सब की चीज़ों के लिए भी हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि डिजीज कितना, कहाँ तक कैसे ठीक हुआ है, उसका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। तो इन दोनों का भी जो हम टेस्ट करते हैं, पता करते हैं CBC काउंट, मतलब क्या हो जाएंगे, ब्लड की कितनी भी सेल्स जो होती हैं वो कंप्लीट हैं या कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों का भी टेस्ट हम किससे करते हैं, ब्लड के द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इरिथ्रोसाइट्स एबनॉर्मल सेल्स एंड देयर फंक्शन सिग्निफिकेंस। अब इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, ब्लड की सेल्स होती हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, उनका फंक्शन क्या होता है और सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो इनके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स आर डिस्क शेप बाइकॉन्केव सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस। क्या होता है, जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं RBC में जो हो जाता है उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है और ये मैच्योर जो होती है, इनका शेप जो होता है बाइकॉन्केव होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपीयरेंस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स में वेरी इन वेरियस डिसऑर्डर और डिजीज कंडीशन। क्या होता है अपीयरेंस, मतलब क्या हो जाएगा, जो भी हमारी जो होती है सेल्स होती, अपीयरेंस एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स में वेरी इन वेरियस डिसऑर्डर, मतलब जैसे जिस टाइप का डिसऑर्डर होगा, जो अलग डिसऑर्डर होते हैं, डिसऑर्डर और डिजीज कंडीशन, उस डिसऑर्डर कैसा डिसऑर्डर है उसमें वेरियस टाइप्स की जो सेल्स होती हैं उनका वेरिएशन हो जाता है, किसमें कैसी सेल्स होती हैं, कितनी सेल्स होती हैं, कैसे उनका क्या हो गया। तो सेल्स के बारे में भी जो होता है सेल का वेरिएशन होता है। तो डिजीज से पता, डिजीज है तो उसमें पता कर सकते हैं कि कौन सी सेल का कितना वेरिएशन हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं इन इरिथ्रोसाइट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएशन आर ऑब्जर्व। क्या करते हैं, फॉलोइंग टाइप्स का वेरिएशन देखते हैं। तो एक एक करके वेरिएशन देख लेते हैं, जो वेरिएशन है फॉलोइंग टाइप्स का वो कौन सा वेरिएशन है। तो सबसे पहले जो वेरिएशन आपका हुआ है, तो वेरिएशन इन साइज, साइज में वेरिएशन हो जाता है।
वेरिएशन इन शेप, शेप में वेरिएशन होता है। अल्टरेशन इन कलर, कलर में भी वेरिएशन आता है सेल्स की। इंक्लूजन इन द इरिथ्रोसाइट्स, इंक्लूजन मतलब इरिथ्रोसाइट्स जो होता है उसमें भी वेरिएशन होता है सेल्स का। 5 नंबर पे जो आपका दिया है, अल्टरेशन इन द इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर क्या होता है, जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ऑन द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जो दिया हुआ है, ये एक स्मेयर रक्त का जो क्लॉट हो जाता है, थक्का बन जाता है, वो उसका वितरण कैसे होता है, कहाँ पे हो रहा है, इससे हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक एक वेरिएशन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका वेरिएशन इन साइज, साइज में क्या वेरिएशन है। ए नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स हैज एन एवरेज डायमीटर ऑफ 7.2 माइक्रोमीटर। जो नॉर्मल जो सेल का साइज का वेरिएशन होता है, डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर होता है। जो सेकेंड आपका है, द मैक्सिमम साइज लिमिट इज कंसीडर्ड टू बी 6.2 से 8.2 माइक्रोमीटर एंड नॉर्मल साइज लिमिट इज टर्म एज नॉर्मोसाइट्स। जो आपका ये वेरिएशन हो जाता है, नॉर्मल तो 7 पॉइंट्स होता है, लेकिन 6.2 से 8 पॉइंट जो होता है नॉर्मल साइज लिमिट, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइट्स बोलते हैं। नॉर्मोसाइट्स सेल का नेम हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक कॉमन टर्म वेरिएशन इन सेल साइज इज नोन एज एन आइसोसाइटोसिस। जो कॉमन टर्म का यूज होता है, इंक्रीज वेरिएशन होता है सेल साइज में, उस टर्म को क्या बोलते हैं, एन आइसोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, इट इज ए नॉन स्पेसिफिक टर्म विच डज नॉट इंडिकेट टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ये क्या होता है, जो वेरिएशन को बताता है। ये जो स्पेसिफिक टर्म होता है, ये क्या करता है, वेरिएशन को इंडिकेट करता है, वेरिएशन को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल में, इरिथ्रोसाइट्स में बी आइदर लार्जर देन नॉर्मल माइक्रोसाइटिक, स्मॉलर देन नॉर्मल माइक्रोसाइटिक। जो लार्जर होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक बोलते हैं, और जो आपकी स्मॉलर होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉर्मल साइज होता है माइक्रोसाइटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका बना हुआ है, डायग्राम भी बना हुआ है, तो डायग्राम भी आप लोग देख लीजिए कि सेल्स का डायग्राम जो है। यहाँ पे देखिए एन आइसोसाइटोसिस, एन आइसोसाइटोसिस क्या होगी, इंक्रीज वेरिएशन, इनका वेरिएशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस टर्म को एन आइसोसाइटोसिस बोलते हैं। जो आपका माइक्रो है, माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉलर, स्मॉल आपकी सेल्स दिख रही हैं, सेल का साइज, तो ये माइक्रो हो जाएगा। मैक्रो का मतलब लार्जर, लार्ज आपकी साइज जो दिख रही है सेल्स की, वो माइक्रोसाइटिस हो जाएगा। और आपका नॉर्मोसाइटिक जो दिया है, नॉर्मोसाइटिक क्या होता है, मैक्सिमम साइज, जितना साइज के सेल का होता है वो साइज अगर है तो आपका नॉर्मोसाइट्स हो जाएगा। तो ये आपका पूरा आपका डायग्राम भी था, तो आप लोग डायग्राम भी देख लीजिए अच्छे से। अब जो सेकेंड वेरिएशन है आपका, वेरिएशन इन शेप, शेप में क्या वेरिएशन आता है। तो एक टर्म poikilocytosis is used to denote mature erythrocytes that have the shape other than the normal round biconcave appearance on the strained blood smear ORR variation. Poikilocytes are found in many shape। जो poikilocytes जो आपकी सेल्स होती हैं वो मेनी शेप में प्रेजेंट होती हैं, और जो उनका साइज होता है वो क्या होता है, वो डिनोट करते हैं, उनका जो साइज होता है गोल होता है। तो यहाँ राउंड, राउंड बाइकॉन्केव होता है। तो ये साइज में भी उनके क्या होता है, शेप में भी वेरिएशन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, शेप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन कौन से कैसे वेरिएशन होता है, तो सेल्स को क्या बोलते हैं। तो देखते हैं, एक कैंथोसाइट, एक कैंथोसाइट क्या होता है, दे हैव मल्टीपल थॉर्नी स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन। थॉर्नी का मतलब होता है कांटेदार, कांटेदार स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन भी उनके शेप में हो जाता है, तभी आपको पता चल सकता है। तो ये साइज वेरिएशन होता है, शेप का वेरिएशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेलुलर मेम्ब्रेन एंड मे वेरी इन साइज। क्या होता है, इरेगुलर फॉर्म में हो जाती हैं, जो उनका वेरिएशन होता है, सेलुलर मेम्ब्रेन होता है, वो क्या हो जाता है, वेरी इन साइज हो जाता है, इरेगुलर इन साइज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। जो सेकेंड है आपका,
ब्लिस्टर, BLI दिया है, ब्लिस्टर सेल्स। ब्लिस्टर सेल्स क्या होते हैं? दे हैव वन और मोर वैक्यूल्स। इसमें क्या होता है? एक या एक से ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, विच लुक लाइक ए ब्लिस्टर ऑन द स्किन। और ये कैसे दिखते हैं? ब्लिस्टर के जैसे दिखते हैं। जो स्किन में क्या होता है यहाँ पे? ब्लिस्टर ऑन द स्किन, ये जो लुक लाइक दिखते हैं, जो स्किन पे दिखते हैं, छाले की तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसको भी पता कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड सेल। बर्ड सेल क्या होता है? बर्ड सेल को क्या बोलते हैं? इकाइनोसाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दे हैव वन और मोर स्पाइनी प्रोजेक्शन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। क्या हो जाता है? स्पाइनी प्रोजेक्शन हो जाता है, चमकदार जो होता है वो प्रोजेक्शन होता है सेलुलर मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट देखते हैं दे आर इलोंगेटेड ऑफ और फॉर्म इरेगुलर शेप लाइक इक्वेटर मून। और इरेगुलर हो जाता है और मून की तरह लंबी या फैली हुई अनियमित आकृति हो जाती है, इनकी शेप हो जाता है। अब जो 4 नंबर पे है आपका पॉइकिलोसाइट। पॉइकिलोसाइट्स क्या होती हैं? दे आर एबनॉर्मल शेप, ये असामान्य आकार के हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट आपकी साइट है वो आपकी इकाइनोसाइट। इकाइनोसाइट क्या होता है? दे हैव शॉर्ट स्कैलोप्ड और स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन। अभी मैंने बताया स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, ये स्पाइक के जैसे हो जाते हैं प्रोजेक्शन, छाले स्किन पे दिखने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच आर रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। और ये रेगुलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट आपका जो है इलिप्टोसाइट। इलिप्टोसाइट क्या होते हैं? दे हैव रॉड साइगर और साउसेज लाइक शेप। ये क्या होते हैं? ये सिगार के जैसे और सासेस के आकार के हो जाते हैं, रॉड शेप होते हैं। इनका आकार कैसा हो जाता है? शेप कैसा हो जाता है? रॉड लाइक। नेक्स्ट देखते हैं दे अपीयर नैरोवर एंड मोर इलोंगेटेड देन मिगैलोसाइट्स। ये नैरोवर का मतलब क्या होता है? बहुत पतले, कम पतले हो जाते हैं। लंबाई इनकी कैसी हो जाती है? मिगैलोसाइट की जैसी हो जाती है। जो आपका नेक्स्ट साइट है वो आपका लेप्टोसाइट है। लेप्टोसाइट क्या होता है? दीज आर थिन और फ्लैटेंड आरबीसी। ये क्या होते हैं? फ्लैटेंड आरबीसी होते हैं। और फ्लैटेंड का मतलब होता है चपटे, आरबीसी की तरीके से हो जाते हैं पतले। 8 नंबर पे देखते हैं ओवल माइक्रोसाइट्स क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज ए डिस्टर्बेंस इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ये क्या करते हैं? ओवल जो होते हैं, ये जो आपकी सेल्स होती हैं तब बनती हैं जब विटामिन B12 जो होता है कमी के कारण डीएनए संश्लेषण में जो होता है बाधा उत्पन्न होती है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तब ये सेल्स क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं, ओवल माइक्रोसाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर पे स्किल सेल्स। दे आर फॉर्म्ड स्किल सेल एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड रुक जाता है, ब्लड बनना कम हो जाता है, तो उससे एनीमिया हो जाता है। तो ये क्या करती हैं? फॉर्म्ड करती हैं, स्किल सेल एनीमिया सेल्स को फॉर्म्ड करती हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? स्किल सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपका है इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या होते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। 10 नंबर पे आपके दिया है टारगेट सेल। दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेस ऑफ मेम्ब्रेन इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो ये टारगेट सेल होती हैं, टारगेट सेल का काम क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म की तुलना में झिल्ली की अधिकता होती है, इनका बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरेशन इन कलर। नंबर पे आपका था अल्टरेशन इन कलर, मतलब कलर में चेंज हो जाता है। तो क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स हैव आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग मेटालोप्रोटीन नोन एज हीमोग्लोबिन। ये जो आयरन होता है इनका ट्रांसपोर्टर हो जाता है मेलानोप्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं विच प्रोवाइड एक कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर। और ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं रेड कलर, और इनका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। पहला देख लेते हैं हाइपरक्रोमिया। हाइपरक्रोमिया क्या होता है?
इट शो ए रिड्यूस स्टेनिंग ऑफ आरबीसी ड्यू टू एन इंक्रीज इन सेंट्रल पैरेलल। क्या कहलाता है ये? शो करता है ये पैरेलल की, मतलब इनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसे बढ़ती है, वो आरबीसी क्या करता है, धुंधलेपन को दिखाता है। जब कमी हो जाती है आरबीसी की तो धुंधलापन जो हो जाता है उसके कमी से, तो ये सेल जो डेवलप होती हैं हाइपोक्रोमिया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑक्यूपाइज मोर देन द नॉर्मल अप्रॉक्सीमेटली ऑन थर्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स डायमीटर देन द नॉर्मल। और जो इनका जो नॉर्मल जो अप्रॉक्सीमेटली जो साइज होता है रेड ब्लड सेल्स का, उस क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। डायमीटर नॉर्मल, उसके डायमीटर से और नॉर्मल डायमीटर में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरक्रोमिया। हाइपो का मतलब कम हो जाना, हाइपर का मतलब बढ़ जाना, ज्यादा। दिस टर्म is used for cells that are more intensively strained than normal ORR to indicate the hyperchromic सेल्स कंडीशन। और क्या हो जाता है, हाइपरक्रोमिक सेल्स कंडीशन हो जाता है मोर इंटेंसिवली स्ट्रेन। जब मोर हो जाता है स्ट्रेनिंग तो क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल से हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो आपकी थर्ड है एनाइसोक्रोमेसिया, ये क्या होता है, इट इंडिकेट करता है इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द डिग्री ऑफ स्टेनिंग ऑफ हीमोग्लोबिनाइजेशन ऑफ द आरबीसी। जो आरबीसी में परिवर्तनशील जो होता है उसको इंडिकेट करता है एनाइसोक्रोमेसिया। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, डेवलपमेंट्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी, रिस्पॉन्सेज टू द ट्रीटमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स और रिग्रेशन ऑफ द एनीमिया। तो ये क्या करता है, आयरन की जो कमी होती है उसका विकास, उपचार और प्रतिगमन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जैसे आयरन की कमी हो गई तो उसके प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, उसके प्रति ट्रीटमेंट करने के लिए भी डेवलप होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म में क्या होता है, इट शो द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ आरबीसी। और ये क्या करता है, टू टाइप्स ऑफ आरबीसी को प्रेजेंट करता है, प्रेजेंस होती हैं। इस टर्म को क्या कहते हैं, दिस टर्म इज मोस्टली यूज व्हेन वन पॉपुलेशन ऑफ आरबीसी इज हाइपरक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटोटिक सेल्स। इनसे क्या होता है, आरबीसी का यूज कब होता है, जब आरबीसी की सम संख्या में हाइपोक्रोमिक और मोनोसाइटोटिक कोशिकाओं की क्या हो जाती है, कमी होती है, तब इसका यूज होता है। और पॉपुलेशन ऑफ आरबीसी में जो हाइपरक्रोमिक और माइक्रोसाइटोटिक सेल, तब इस टर्म का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका है इंक्लूजन इन इरिथ्रोसाइट्स, क्या होते हैं। दीज आर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आरबीसी, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। ईच टाइप्स ऑफ इंक्लूजन हैज स्पेसिफिक अपीयरेंस, कंपोजिशन एंड रिलेटेड फिजियोलॉजी। और क्या होते हैं, इनमें एक विशिष्ट उपस्थिति होती है, संरचना संबंधी शरीर विज्ञान होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजी ना, रिलेटेड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ दीज इंक्लूजन इन आरबीसी इंडिकेटेड डिजीज और डिसऑर्डर। और ये क्या करता है, बताता है, संकेत देता है डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में बताता है। इंक्लूजन इन इरिथ्रोसाइट्स का ये फंक्शन होता है। तो सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे हावेल जोली बॉडीज। हावेल जोली बॉडीज क्या होते हैं, दीज आर राउंड सॉलिड स्टेनिंग डार्क ब्लू। ये क्या होते हैं, दीज आर राउंड सॉलिड स्टेनिंग डार्क ब्लू। ये गोल होते हैं, गहरे नीले रंग के, बैंगनी रंग के होते हैं। टू पर्पल इंक्लूजन हैविंग साइज ऑफ 1 से 2 डायमीटर। और इनका साइज कितना होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं दे आर नॉट सीन इन नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स। और ये क्या करते हैं, नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स की जैसे नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो पॉइंट्स है आपका, इफ प्रेजेंट ओनली 1 or 2 बॉडीज आर फाउंड विद इन मैच्योर आरबीसी दैट लैक्स ए न्यूक्लियस। और क्या होते हैं, मैच्योर आरबीसी प्रेजेंट होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट जो आपका है सेकंड नंबर पे पेपेरिनिजमल बॉडी। पेपेरिनिजमल बॉडी क्या होता है आपका, ये बॉडी जो होती है, दीज बॉडीज आर ऑब्जर्व्ड एज पर्पल डॉट्स इन ब्राइट
स्ट्रेन स्मेयर एंड कैन बी रेयरली सीन इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ये क्या होते हैं, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे दिखते हैं ये पर्पल डॉट्स के तरीके से। नेक्स्ट जो आपकी बॉडी है हेंज बॉडीज। हेंज बॉडीज कैसे होती हैं, दीज इंक्लूजन बॉडी आर 0.2 से 2 माइक्रोमीटर इन साइज एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन स्टेनिंग विद क्रिस्टल वायलेट। ये क्या होते हैं, क्रिस्टल वायलेट के तरीके से दिखते हैं, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, और ये क्रिस्टल ब्लू की तरीके से भी दिखते हैं। जो आपके 4 नंबर पे है बैसोफिलिक स्ट्रिपलिंग। बैसोफिलिक स्ट्रिपलिंग क्या होता है, दे अपीयर लाइक, जो आपका है दे अपीयर लाइक टीनी राउंड सॉलिड स्टेनिंग डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स विच आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल्स। ये क्या होते हैं, एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द सेल्स। जो पूरी बॉडी में क्या होते हैं, एक समान इवनली जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक समान फैले हुए होते हैं। जो आपका लास्ट है ब्लड टेस्ट में, जो आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका अल्ट्रेशन इन इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रीब्यूशन। जो अल्ट्रेशन होता है, इरिथ्रोसाइट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इरिथ्रोसाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ अल्ट्रेशन एग्जाम्पल दिया है, ए ग्लूटिनेशन एंड दूसरा दिया है राउलेक्स फॉर्मेशन। राउलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ग्लूटिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ए ग्लूटिनेशन इज द क्लैंपिंग ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। क्लैंपिंग ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स एग्लूटिनेशन का काम होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो आपका राउलीवाक्स फॉर्मेशन, इरिथ्रोसाइट्स आर अरेंज इन ग्रुप दैट रिसेंबल स्टॉक्स ऑफ कॉइन्स। ये क्या करते हैं, ये स्टॉक होते हैं, मतलब समूहों में कॉइन्स की तरीके से, सिक्कों की तरीके से क्या होते हैं, एक जगह पे स्थित होते हैं, एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राउनीलॉक्स फॉर्मेशन अकर्स मोस्टली इन द थिक लेटेशन और क्लैंपिंग अकर्स ए रिजल्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑन द इरिथ्रोसाइट्स। और ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी का जो आपका होता है ए ग्लूटिशन का वर्क होता है, जो ओवरलैप होता है एंटीबॉडी एंटीजेंस में, उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो यहाँ तक था आपका ब्लड टेस्ट में क्या क्या प्रेजेंट था। ब्लड टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, कौन सी डिजीज के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा पैथोलॉजी ऑफ यूरिन। यूरिनेशन जब कराते हैं, यूरिन टेस्ट जब कराते हैं, उससे क्या होता है, कौन सी डिजीज के बारे में पता चलता है। तो यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।